सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है। और ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मेरे गर्लफ्रेंड ने मेरे ही ऊपर चीट किया। उसने क्यों ऐसा किया, क्या चल रहा था उसके माइंड में, मुझे आज तक क्लियर नहीं है। ऐसा क्या गलतियां मैंने करी जिसके वजह से मुझे ये पाप मिल रहा है। और अब जैसे मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये प्यार व्यार जो कुछ भी है उसको मैं विश्वास ही नहीं कर पाता। इतना दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ को बताने में। मैंने आज तक इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया, सिवाय मेरे एक दोस्त को, जो मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। बचपन पे हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा। अगर एकदम शुरू से बोलने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट करना। अगर समय मिले तो मैं किसी और दिन एकदम शुरू से लेकर के एंड तक बताऊंगा। हमारा रिलेशनशिप जो था वो 5 साल का था। और 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और इंजीनियरिंग पढ़ने के वक्त हमारा जो रिलेशनशिप था वो अच्छा चल रहा था। मैं उसको सुबह कॉल करता था, दोपहर को हमारा बात होता था और रात को भी होता था। रात को मैसेजिंग भी होता था और अच्छा खासा चल रहा था। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना स्टार्ट किया और वहाँ पे करीबन 12-13 घंटे लग जाते थे। घर से आना, घर से जाना 2 घंटा लगता था और कंपनी में 10 घंटे का काम होता था। तो सब कुछ मिला जुला के 12 से 13 घंटे हो जाता था। तो कंपनी में काम करते वक्त मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आप भी लोग जानते हो कि कंपनी में हर वक्त बातें करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी लंच टाइम में मैं हर दिन उसको फ़ोन करता था, हर दिन बातें होती थी। लेकिन पता नहीं कि उसको ऐसा लगने लगा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। वो जैसे कैसे इरिटेटेड हो रही थी कि मैं उसको कम टाइम दे रहा हूँ। और जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब उतना झगड़ा नहीं होता था। हमारे बीच झगड़ा
कम ही होता था, ज़्यादा नहीं होता था। और जब मैंने कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, तब से हमारे बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। छोटी छोटी बातों में हम लोगों का झगड़ा होता था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे तुम्हारा कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी उतना नहीं है। और कुछ हद तक मैं ये चीज़ मानता भी था कि हाँ, प्राइवेट कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम होता है, काम ज़्यादा होता है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होता। उसी ने मुझे बताया कि तुम प्राइवेट कंपनी में काम करना छोड़ दो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो मैंने इसके बारे में सोचा और फिर जब पेरेंट्स को मैंने बताया कि मैं प्राइवेट कंपनी छोड़ देना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया मुझे। मेरे पेरेंट्स मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं जानते थे। मैंने सिर्फ उनको ये बताया कि मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए और इसीलिए मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहता हूँ। और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। और जॉब छोड़ने के बाद करीबन मैं 7-8 महीने तक काम किया वहाँ पे और फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में वो बहुत खुश थी। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना कंपटीशन होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैंने जब अपना पढ़ने का टाइम है उसको बढ़ाया, तो हमारे बीच जो बातें होती थी वो टाइम थोड़ा सा कम होता गया। पहले बहुत बातें होती थी और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने उसको समझाया कि देखो, अगर 2 साल थोड़ा कम भी बात करेंगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि हम दोनों को ही सेटल होना है, एक ब्राइट फ्यूचर देखना है। वो सब कुछ मैं हाँ बोलती थी तब, लेकिन अंदर ही अंदर वो इरिटेटेड थी कि मैंने उसको टाइम देना कम कर दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत टाइम कम दिया। दोपहर को हर रोज़, हर दिन 3 बजे मैं उसको फ़ोन करता था। 3 से 4, साढ़े 4 बजे तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे। 3 से 4 1 घंटा, साढ़े 4 1.5 घंटा, ये कम टाइम नहीं होता। रात को भी खाने के बाद मैं उसको कॉल करता था, 1 घंटे तक मैं उसको कॉल करता था। तो हर रोज़ करीबन 2-2.5 घंटे तक बातें होती थी। लेकिन उसको ये लगने लगा कि वो टाइम भी कम है। और उसने मुझे ये बताया कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ,
मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना मेहनत कर रहा था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए भी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं हर दिन उसको व्हाट्सएप पे मैं जो भी चीज़ें करता था उसके फ़ोटोज़ मैं भेजता था। हर दिन डेट लिख करके, फ़ोटो खींच के उसको प्रूफ देता था कि मैं ये पढ़ा, इन चीज़ों को मैंने पढ़ाई किया, इतना तक हुआ, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम हुआ ऐसा, वो मुझे एक दिन बताई कि उसकी मम्मी योगा क्लासेस में भर्ती हुई है, उसकी मम्मी हुई है। उसने ये नहीं बताया कि वो भी साथ में हुई है। और ये चीज़ मुझे तब पता चला जब उसने दोपहर में मेरे फ़ोन कॉल्स रिसीव करना बंद कर दिया। जिस योगा क्लासेस में उसने एडमिशन लिया, वहाँ पे एक लड़के ने भी एडमिशन लिया था और उसी से दोनों का बातें होना स्टार्ट हुआ। और मैं उसको इग्नोर कर रहा था, वो ये मुझे बता रही थी, ताकि वो जो मेरे ऊपर चीट कर रही थी वो मुझे पता ना चले। और मैं इतना स्टूपिड था, मैं इतना ही स्टूपिड था, मैं उसको इतना विश्वास करता था कि मैं अपने आप को प्रूफ करने लगा कि मेरे से क्या गलती हो रही है। क्या मैं कुछ ज़्यादा पढ़ रहा हूँ? क्या मैं उसको एकदम भी टाइम नहीं दे रहा? मुझे इस चीज़ के बारे में तब पता चला जब एक दिन मैं उसके साथ गया था बाहर रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, और वो टॉयलेट गई थी। फ़ोन उसका वहीं पर था और एक नंबर से कॉल आता है, नंबर सेव हुआ था भाई करके। तो मैंने फ़ोन को रिसीव किया और उधर से वॉइस आया, आज योगा क्लासेस में आओगी ना? आज 1 घंटा और रहना, ठीक है? फिर वो बंदा बोलता है हेलो हेलो। मैं चुप था। फिर वो काट देता है, फिर कॉल करता है। मैं फिर उठाता हूँ, फिर बोलता है हेलो हेलो। क्या मेरी गलती सिर्फ ये था कि मैं उसको टाइम कम दे रहा था, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था? क्या ये मेरा गलती था? आज भी मैं उसको उतना ही प्यार करता हूँ जितना तब करता था। मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर एकदम भी गुस्सा नहीं हूँ।
मैं गुस्सा हूँ इस टाइम के ऊपर, जो समय मैंने उसको दिया। काश वो समय मैं उसको ना देता, तो शायद मेरे अंदर अब जो पेन हो रहा है वो नहीं होता था। जब सोने के लिए जाओ उसका याद आता है, जब सुबह उठो उसका याद आता है, मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूँ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं और बोल नहीं पा रहा। दूसरे वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।